Good morning student, it is video number first of chapter acid, base and salt class 10th and today we discuss what are acids and their properties. So first of all हम चैप्टर के नाम को डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर में हमें तीन बेसिक सब्सटेंसेस को पढ़ना है और वो है एसिड, बेस एंड साल्ट, जिसमें से मेरे ख्याल से साल्ट को आपने सुना होगा, देखा होगा। साल्ट का नाम सुना ही होगा। हम अपने खाने की हर एक चीज में क्या डालते हैं? नमक। हम अपने खाने की हर एक चीज में, चाहे वो कोई भी खाने की चीज, उसमें नमक डाला जाता है ना। कोई भी हम सब्जी बनाते हैं, कोई भी हम खाना बनाते हैं तो उसमें नमक तो डाला जाता है ना। वही नमक हमें डिस्कस करना है, सॉल्ट। ठीक है। सॉल्ट हमारा क्या होता है? सॉल्ट जो होता है हमारा मेन पार्ट ऑफ फूड। मेन पार्ट ऑफ फूड हमारे खाने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। खाने में नमक कम हो तो आप देखते हो ना, टेस्ट नहीं आता है, या बिल्कुल भी नमक ना हो तो आप बोलते हो नमक ही नहीं डाला है, टेस्ट ही नहीं होता है। वो साल्ट हमें डिस्कस करना है। जो बेसिक फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा NaCl, और ये बहुत टाइप के हमें स्टडी करनी है। जब डिटेल हम करेंगे, जब हम उस टॉपिक पे पहुंचेंगे तब हम इसको डिटेल में करेंगे। फिलहाल मैंने आपको सिर्फ मीनिंग बताया है। तो साल्ट समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब एसिड की अगर बात करें तो एसिड क्या होता है? एसिड सुना है क्या आपने नाम? चलिए, एसिड नहीं सुना तो आपने अपनी डेली लाइफ में ये वर्ड सुना होगा, तेजाब, जिसको हम बोलते हैं, वो एसिड होता है। या अल्कोहल आपने सुना हो, अल्कोहल जो ड्रिंकिंग के पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है, शराब बोलते हैं हम जिसको, जो पीते हैं लोग, वो क्या है? एक एसिड है। क्या है वो? एसिड है। अगर आपको पता हो तो इसका टेस्ट जो होता है वो सोर होता है। कैसा टेस्ट होता है? सोर टेस्ट होता है। सोर टेस्ट मतलब खट्टे होते हैं। ये कैसे होते हैं? खट्टे। बात समझ में आ रही है? खट्टा समझते हो? नींबू को तो टेस्ट किया होगा ना, लेमन को नींबू तो खाया होगा ना। जैसा नींबू का टेस्ट होता है ठीक वैसा ही टेस्ट एसिड का भी होता है। फिर हम बात करें बेस की, तो बेस जो होते हैं ये बीटर होते हैं। क्या होते हैं? बीटर। बीटर मतलब कड़वे। बीटर मतलब कड़वे। कड़वे मतलब जस्ट लाइक सोप। जस्ट लाइक सोप। नहाने वाली साबुन देखी होगी, गलती से नहाते हुए कभी कभी माउथ में चली जाती है, हमारे मुंह के अंदर चली जाती है नहाते हुए साबुन। बिल्कुल जैसा साबुन का टेस्ट होता है ना, कड़वा, वैसा ही टेस्ट होता है बेसिस का। तो ये एक इंट्रोडक्शन है चैप्टर के नाम का, कि इस चैप्टर में हमें तीन सब्सटेंसेस डिस्कस करने हैं, एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड टेस्ट में खट्टे होते हैं, जैसे लेमन। जैसे दही आप खाते हो तो दही भी तो खट्टी होती है, उसमें भी एसिड है। जितनी भी चीजें खट्टी हैं, ऑरेंज खट्टा होता है, उसमें भी एसिड है। बेस कड़वे होते हैं। कैसा कड़वा टेस्ट होता है? बिल्कुल वैसा टेस्ट होता है जैसे साबुन का कड़वा टेस्ट होता है। और नमक का टेस्ट आप सब जानते होंगे, हमारे खाने का सबसे मेन पार्ट होता है। तो मेरे ख्याल से इसमें से कुछ नोट करने वाला नहीं है, बट फिर भी आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। ठीक है। तो अब हम अपना मेन जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिर्फ एसिड और उसकी प्रॉपर्टीज को हमें स्टडी करना है। तो एसिड के बारे में मैंने आपको बता तो दिया कि एसिड क्या होते हैं, अभी अभी बताया। तो एसिड क्या होते हैं? एसिड की डेफिनेशन दी गई कि होते क्या है एसिड, कौन से सब्सटेंसेस होते हैं एसिड, इसकी डेफिनेशन दी गई। और अलग अलग केमिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी। अभी मैं जो डेफिनेशन लिखूंगा वो आपके सिलेबस में है, क्लास 10th में। इसको बोलते हैं हम अर्हीनियस डेफिनेशन ऑफ एसिड। क्या बोलते हैं हम? अर्हीनियस डेफिनेशन ऑफ एसिड्स। अर्हीनियस डेफिनेशन ऑफ एसिड। बात समझ में आ रही है? सिर्फ यही डेफिनेशन नहीं है, हायर क्लासेस में प्लस 1 प्लस 2 में जब आप जाओगे तब आप देखोगे एसिड की और भी डेफिनेशन होगी। अलग अलग केमिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन प्रोवाइड किए। तो अर्हीनियस ने क्या डेफिनेशन प्रोवाइड की है? अर्हीनियस ने जो डेफिनेशन दी है वो ये है कि एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस which gives free hydrogen ions or hydronium ions are called
Acids are those substances which give free hydrogen ions or hydronium ions when diluted diluted का मतलब add water, diluted का मतलब add water, water जब हम add करते हैं, एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर जब हम वाटर को ऐड करते हैं तो हमें फ्री में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन मिलते हैं। डाइल्यूटेड ऐड वाटर, हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोनियम आयन व्हेन डाइल्यूटेड ऐड वाटर आर कोल्ड एसिड्स, उनको हम एसिड्स बोलते हैं। बात समझ में आई आपको? एसिड क्या होते हैं देखो, ये तो मैंने लिखा है और मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया भी होगा। खैर नहीं समझ में आया तो आप इसको शॉर्टकट में ऐसे याद रख सकते हो कि एसिड के अंदर जब हम वाटर को ऐड करते हैं, एसिड के अंदर जब हम वाटर को ऐड करते हैं तो ये हमें H प्लस आयन देते हैं। क्या देते हैं? H प्लस आयन, या फिर ये हमें H3O प्लस आयन देते हैं। क्या देते हैं? H3O प्लस आयन। H प्लस आयन को बोलते हैं हम हाइड्रोजन आयंस। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयंस। और H3O प्लस को हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोनियम आयंस। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयंस। बोलिए, इतना समझ में आया? तो अर्हीनियस ने ये डेफिनेशन दी है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, डायरेक्टली 1 मार्क्स में ये पूछी जाती है कि व्हाट इज द अर्हीनियस डेफिनेशन ऑफ एसिड। सो अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस, अर्हीनियस केमिस्ट का नाम है, अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच गिव फ्री हाइड्रोजन आयन या आयंस और हाइड्रोनियम आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है कि सॉल्यूशन इन वाटर। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इन वाटर। बात समझ में आ रही है ना? देखो यहां पर मेंशन भी है हाइड्रोजन आयन, समझ रहे बात? हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन, ये लिखा भी है। H3O प्लस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। H प्लस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन। बोलिए, इतना समझ में आया? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स की। टाइप्स ऑफ एसिड्स। तो एसिड दो टाइप के होते हैं। जो पहला टाइप होता है वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। कौन से एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, नाम से ही क्लियर है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से एसिड होंगे? वो एसिड जो ज्यादा H प्लस आयंस देंगे, गिव्स मोर H प्लस आयंस, गिव्स मोर H प्लस आयंस। आगे सेम, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ये लाइन लिखनी जरूरी है। व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव्स मोर H प्लस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन इन वाटर, सॉल्यूशन इन वाटर। बात समझ में आ रही है? सॉल्यूशन इन वाटर इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन, इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के जनरली आपसे एग्जांपल पूछे जाएंगे कि एग्जांपल दो, या आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आपसे पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। बात समझ में आ रही है? HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये जो H2SO4 है, नाम भी आपको पता होंगे, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लिखिए, लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल। क्या बोलते हैं? किंग ऑफ केमिकल। क्या बोलते हैं? किंग ऑफ केमिकल्स। क्यों बोलते हैं अभी बताऊंगा। वैसे इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन सल्फेट। या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। किंग ऑफ केमिकल इसे बोला जाता है क्योंकि ये नॉर्मल से नॉर्मल लैब में मिलेगा, हर एक लैब में मिलेगा, हर एक स्कूल की केमिस्ट्री की लैब में मिलेगा। इनफैक्ट वो जो डेली वाला मिल्क मैन होता है, वो जो दूध की फेंट निकालता है कि ये दूध कितना प्योर है, 100% प्योर है, 90% प्योर है, तो आप देखते हो ना, वो एक केमिकल डालता है उसके अंदर, ब्लैक से कलर का हो जाता है, जिससे कलर वो H2SO4 ही होता है। H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये नॉर्मली हर एक लैब के अंदर पाया जाता है। जो दूसरी टाइप है हमारे पास वो होते हैं वीक एसिड। तो अब आप डेफिनेशन मेरे ख्याल से खुद से लिख लोगे। वीक एसिड क्या होते हैं? वीक एसिड वो होते हैं जो गिव्स लेस H प्लस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन। बात समझ आ रही है? इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का शॉर्टकट है AQ। एक्वस को लिखने का तरीका क्या होता है? AQ। जैसे सॉलिड को क्या लिखेंगे? S, लिक्विड को क्या लिखेंगे? L, गैस को क्या लिखेंगे? G। सिमिलरली एक्वस को क्या लिखेंगे? AQ। gives less H plus ions is in aqueous solution are called weak acid। जैसे नाइट्रिक एसिड HNO3,
मैं नाम बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए, नाइट्रिक एसिड, जैसे H3PO4, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, क्या बोलते हैं हम इसको, फॉस्फोरिक एसिड। जैसे CH3COOH, इसको बोलते हैं हम इथेनोइक एसिड, क्या बोलते हैं हम इसको, इथेनोइक एसिड, क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड। या फिर इसको कॉमनली एसिटिक एसिड भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एसिटिक एसिड। बात समझ आ रही है, क्या बोला जाता है, एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। ये क्या था, नाइट्रिक एसिड, ये क्या था, नाइट्रिक एसिड। ये क्या था हमारे पास, फॉस्फोरिक एसिड, क्या बोलते हैं हम इसको, फॉस्फोरिक एसिड। तो ये कुछ एग्जांपल है हमारे जो वीक एसिड होते हैं। ये किसके एग्जांपल थे, स्ट्रॉन्ग एसिड के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीनशॉट लो, इसको कॉपी में नोट करो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। सो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, कोई 7-8 प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी, सोर टेस्ट होता है। कैसा टेस्ट होता है, सोर टेस्ट होता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी कोरोसिव नेचर होता है। कैसा नेचर होता है, कोरोसिव नेचर। समझ में आ रही बात, सोर टेस्ट का मतलब खट्टा टेस्ट होता है। मैं लिख भी देता हूं, ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, खट्टा टेस्ट होता है, खट्टापन होता है। जैसे नींबू को टेस्ट करते हो ना, आंखें बंद नहीं हो जाती है, नींबू को अगर हम खा लेते हैं, चबा लेते हैं तो आंखें बंद हो जाती है, इतना खट्टापन होता है एसिड्स के अंदर, ठीक है। या दही, जितनी भी खट्टी चीजें आपके घर में, कर्ड, ठीक है, उसमें भी एसिड है। ऑरेंज, उसमें भी एसिड होता है। एप्पल, उसमें भी एसिड होता है। जितनी भी खट्टी चीजें उन सब में क्या है, एसिड। कोरोसिव नेचर होता है। कोरोसिव का मतलब कि अगर एसिड गलती से स्किन पे गिर जाए, प्योर एसिड, अगर प्योर एसिड गलती से स्किन पे गिर जाए तो वो स्किन को जला देगा वहां से। एसिड अटैक का नाम सुना होगा, ठीक है, बहुत गंदा काम होता है, मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। और अगर कपड़े पे गिर गया मान लो तो कपड़े को जला देगा। समझ में बात, ये मतलब है कोरोसिव नेचर का। समझ में बात। चलिए थर्ड हमने पढ़ा था कि गिव्स हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। बात समझ आ रही है, ये प्रॉपर्टी क्लियर हो रही है। गिव्स H+ आयन और H3O+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, अभी समझाया था। प्रॉपर्टी नंबर 4 हम याद करेंगे ABR। प्रॉपर्टी नंबर 4 हम क्या याद करेंगे, ABR। अब आप कहोगे सर ये ABR क्या है, तो यहां भाई A का मतलब है एसिड, B का मतलब है ब्लू और R का मतलब है रेड। समझे बात, ब्लू लिटमस बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, ब्लू लिटमस। इसको बोलते हैं हम रेड लिटमस, क्या बोलते हैं, रेड लिटमस। ये जो लिटमस होता है ये एक इंडिकेटर होता है। क्या होता है, इंडिकेटर। आपको अभी नहीं पता लगेगा अच्छे से, ठीक है, वीडियो नंबर 3 या 4 में जाके बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ट्राई करो समझने की। इंडिकेटर क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें हिंट देते हैं कि ये सब्सटेंस एसिड है, ये सब्सटेंस बेस है और ये सब्सटेंस न्यूट्रल है। हमें इशारा करते हैं, इंडिकेट करते हैं हमें, उनको इंडिकेटर बोलते हैं। तो वैसे ही लिटमस भी एक इंडिकेटर होता है। तो लिटमस दो कलर में अवेलेबल होता है, एक ब्लू कलर का होता है, एक रेड कलर का होता है। तो अगर ब्लू लिटमस पर एसिड गिर जाए, अगर ब्लू लिटमस पेपर पर अगर हम एसिड की ड्रॉप डाल दें तो उस ब्लू लिटमस का कलर रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाता है। ये शॉर्टकट है ABR। और ये डेफिनेशन भी चल सकती है एसिड की। एक बात और, अनलेस की पेपर में सिर्फ अर्हीनियस डेफिनेशन ही ना मांगी हो, सिर्फ पेपर में आ जाए व्हाट आर एसिड, और मान लो आपको अर्हीनियस की डेफिनेशन याद नहीं है तो आप ये भी लिख सकते हो कि एसिड आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड लिटमस। लेकिन पेपर में है व्हाट राइट द अर्हीनियस डेफिनेशन ऑफ एसिड, तो फिर आपको फिर अर्हीनियस की डेफिनेशन ही लिखनी पड़ेगी। क्या, कि एसिड आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच गिव फ्री हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन when dissolved in water या फिर in aqueous solution when acid is diluted। सबका एक ही मीनिंग है, ध्यान से सुनो। एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर के अंदर सॉल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब वाटर ऐड करना, ठीक है। और एक तो डायरेक्ट बोल ही रहे हम व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो ये प्रॉपर्टी समझ में आई, प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5 अगर मैं डिस्कस करूं, प्रॉपर्टी नंबर 5 ये है कि प्योर एसिड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी,
प्योर एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। समझ में बात? देखो आपने क्या किया, ये आपने एक बीकर लिया यहां पर और इस बीकर के अंदर आपने प्योर एसिड डाल दिया। क्या डाल दिया? प्योर एसिड। और यहां से 2 इलेक्ट्रोड लगा के, वायर वगैरह लगा के एक सेल लगा दिया और एक बल्ब लगा दिया। समझा बात? आपने स्विच को ऑन किया, यहां पर एक स्विच लगा लो अगर लगाना चाहते हो, ये स्विच लगा दिया हमने। जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये बल्ब ऑन नहीं होगा क्योंकि आपने प्योर एसिड लिया है। तो यहां पर बल्ब डू नॉट ग्लो, बल्ब डू नॉट ग्लो, बल्ब ऑन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीजन क्या है? रीजन इसका ये है कि प्योर एसिड के पास आयंस नहीं होते, डू नॉट हैव फ्री आयंस, डू नॉट हैव फ्री आयंस। और अगर किसी सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को पास होना है तो आयंस का होना कंपलसरी होता है। बात समझे? सिक्स्थ आता है डाइल्यूटेड एसिड, डाइल्यूटेड एसिड, ठीक है, ठीक है, या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट अगर इसी एसिड में अगर हम वाटर ऐड कर दें, मतलब उसको डाइल्यूट कर दें, मतलब हम उसको क्या कर दें? डाइल्यूट कर दें, तब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर जाएगा। रीजन क्या रहेगा फिर रीजन ये रहेगा, इसका रीजन ये रहेगा बिकॉज डाइल्यूटेड एसिड हैव फ्री आयंस, हैव फ्री आयंस। फ्री आयंस का मतलब समझते हो? फ्री आयंस का मतलब है मूवेबल आयन, फ्री आयंस का मतलब मूवेबल आयन। यानी कि इन दोनों प्रॉपर्टी को मैं अगर प्रॉपर्टी नंबर 7 में समराइज करूं तो वो ये होगा कि एसिड्स शो देयर एसिडिक बिहेवियर ओनली इन presence of water, only in presence of water, because ions become free, because ions become free, क्योंकि आयन जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर वाटर की प्रेजेंस में शो करेगा, अदरवाइज एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर शो करने वाला नहीं है। एसिड के पास आयन तो है बट वो फ्री नहीं है। वो आयन फ्री तब होंगे जब एसिड के अंदर वाटर ऐड किया जाएगा, और वाटर ऐड करना होता है डाइल्यूशन। वाटर ऐड करना क्या बोलते हैं हम इस प्रोसेस को? डाइल्यूशन। द एडिशन ऑफ वाटर इन एसिड इज कॉल्ड डाइल्यूशन, इज कॉल्ड डाइल्यूशन। तो ये प्रॉपर्टी 7 फर्स्ट ऑफ ऑल नोट करो, फिर हम कुछ और प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। चलिए हम प्रॉपर्टी नंबर 8 डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 है जब एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो फिर क्या बनता है, क्या प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। तो प्रोडक्ट होता है हमें सॉल्ट मिलता है प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है। ऊपर की तरफ एरो लगाएंगे मतलब गैस बनी है। ये मैंने आपको बताया भी है प्रीवियस चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। एरो ऊपर लगाओ तो मतलब गैस बनी है, एरो नीचे बनाओ तो मतलब पीपीटी बनी है, प्रेसिपिटेट बना है। तो जैसे आप एसिड ले लीजिए, जैसे आप एसिड ले लो HCl, मेटल ले लो जैसे आप सोडियम, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। आप एग्जांपल बहुत सारे ले सकते हो। आप एग्जांपल H2SO4 ले लो प्लस सोडियम ले लो तो रिएक्शन बन जाएगी Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस एंड सो ऑन। ये लिमिट खत्म नहीं होगी कभी भी। जैसे HCl की रिएक्शन कैल्शियम के साथ करवा दो, कैल्शियम इज ए मेटल, सोडियम इज ए मेटल, तो क्या बनेगा? CaCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसे आप एग्जांपल और भी ले सकते हो। आप मैग्नीशियम ले सकते हो, आप जिंक ले सकते हो, कोई भी बहुत सारे, ठीक है। और एसिड भी आप कोई और ले सकते हो, तो एक्सेट्रा बहुत सारी रिएक्शन हो जाएंगी। प्रॉपर्टी नंबर 9, जब एसिड किसी मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ? मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो फिर क्या बनता है? तो फिर बनता है सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। बात समझ आ रही है? प्रॉपर्टी लिख रहा हूं मैं, ठीक है। और उसके बाद एग्जांपल आप कितने भी लिख सकते हो, आप और प्रैक्टिस कीजिए। ये थी मेन प्रॉपर्टी हमारे पास। बात समझ में आ रही है? पहली प्रॉपर्टी, उसके मैंने 3 एग्जांपल आपको लिखे हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है जब एसिड किसी मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है?
तो जब एसिड किसी मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। अब यहाँ पे एक चीज मैं जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। याद रखना ये बात, मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होती हैं। तो एसिड ले लो आप HCl, मेटल का ऑक्साइड ले लो जैसे आप मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लो MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो बनता है MgCl2, MgCl2 प्लस वाटर बन जाएगा। आप और एग्जांपल ले लो, आप H2SO4 ले लो, किसके साथ ले लो? जिंक ऑक्साइड के साथ ले लो। जिंक ऑक्साइड इज ए मेटल ऑक्साइड, तो क्या बनेगा? बनेगा ZnSO4 प्लस H2O वाटर। तो ऐसे रिएक्शन बहुत सारी बन सकती है, मुझे तो आपको प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करनी है। प्रॉपर्टी नंबर 10, प्रॉपर्टी नंबर 10 की कि जब एसिड किसी मेटल के कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है? मेटल के कार्बोनेट के साथ, तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट बनते हैं। वो 3 प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं? एक तो सॉल्ट बनता है, प्लस वाटर बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो आप बहुत सारे एग्जांपल इसके ले सकते हो, जैसे आप H2SO4 की रिएक्शन करवा दो किसके साथ? जैसे आप CaCO3 के साथ रिएक्शन करवा दो, तो लिख लोगे मेरे ख्याल से। आप रिएक्शन पॉज करो, अपने आप लिखने की कोशिश करो। HCl की रिएक्शन करवा दीजिए आप किसके साथ? CaCO3 के साथ रिएक्शन करवा दो। समझे बात? आप HCl की रिएक्शन Na2CO3 के साथ करवा दो। ये समझ में आ रही है ना बात आपको? Na2CO3 क्या है? मेटल कार्बोनेट, सोडियम का कार्बोनेट। CaCO3 क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, मेटल का कार्बोनेट। आप H2SO4 की रिएक्शन करवा दो किसके साथ? Na2CO3 के साथ, तो रिएक्शन बहुत सारी बन जाएंगी। तो जैसे ये रिएक्शन क्या रहेगी? H2SO4 प्लस CaCO3, तो ये बनेगा हमारे पास CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2। ये रिएक्शन क्या बनेगी? ये बनेगी CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। इक्वेशन को बैलेंस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। उसके बाद ये रिएक्शन क्या रहेगी? ये रिएक्शन बनेगी NaCl प्लस H2O प्लस CO2। समझ रहे बात? ये रिएक्शन क्या बनेगी? ये बनेगी Na2SO4 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे बहुत सारी रिएक्शन हम लिख सकते हैं। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी क्लियर होगी। प्रॉपर्टी नंबर 11, जब एसिड किसी मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है? बाइकार्बोनेट के साथ, तो फिर क्या बनता है? तो सेम रिजल्ट हमें मिलता है। क्या मिलता है? सॉल्ट बनता है, प्लस वाटर बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब आप कहोगे सर मेटल का बाइकार्बोनेट क्या होता है? तो देखो, जैसे आप एसिड ले लो HCl, और जैसे आप NaHCO3 ले लो। क्या ले लो? NaHCO3 ले लिया आपने। देखो ध्यान से देखिए, Na2CO3 क्या है? मेटल का कार्बोनेट। NaHCO3 क्या है? इसके साथ HCO3 लगा है। ध्यान से देखो, इसमें CO3 लगा है सिर्फ। जब सिर्फ CO3 लगाओ तो कार्बोनेट, और जब HCO3 लगाओ तो बाइकार्बोनेट। बात समझ में आ रही है? CO3 लगाओ तो कार्बोनेट, HCO3 लगाओ तो बाइकार्बोनेट। इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो फिर से वही रिजल्ट रहेगा हमारे पास। क्या? वही सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर एक चीज नोट करने वाली है। क्या वो चीज नोट करने वाली है? यहां आगे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये जो गैस बनी है, कौन सी गैस बनी है? CO2 गैस बनी है। ये जो गैस आपके पास बनी है, अगर मैं इस गैस को, ठीक है, अगर मैं इस गैस को, मैं आगे फर्दर चल रहा हूं, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या हम इसको क्या बोलते हैं? स्लैक लाइन। क्या बोलते हैं? स्लैक लाइन। या हम इसको क्या बोलते हैं? लाइम वाटर भी बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं? लाइम वाटर। बस समझ आ गया? क्या बोलते हैं हम इसको? लाइम वाटर। अगर मैं इसमें से ये कार्बन डाइऑक्साइड पास करवा दूं, क्वेश्चन ध्यान से समझिए क्या मैंने बोला। जब ये जो CO2 गैस बनी, अगर मैं CO2 को स्लैक लाइन में से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से, CaOH होल ट्वाइस में से, या लाइम वाटर में से, सब एक ही नाम है, ये सभी एक ही के नाम है, ठीक है।
इनमें से अगर मैं CO2 पास करवाता हूं तो मेरे पास बनता है CaCO3 प्लस H2O, और ये एरो लगाया मैंने नीचे। एरो नीचे लगाने का मतलब आप खुद बताओ मेरे को। एरो नीचे लगाने का मतलब है कि ये पीपीटी बनी है, और ये किस कलर की बनी है, ये व्हाइट कलर की बनी है। बात समझ आ रही है? किस कलर की बनी है? व्हाइट कलर की बनी है। बात समझ आ रही है? बोलिए, इतना समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको कॉपी में नोट करो, फिर हम उसको आगे प्रोसीड करते हैं। मैं 3 तक काउंट कर रहा हूं, नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से आपने। 1 2 3 नोट कर लिया। मैं रिमूव कर सकता हूं इसको, ठीक है, मैं रिमूव करने जा रहा हूं। प्रॉपर्टी नंबर हमारे पास कौन सी चल रही है? 11, ठीक है, तो इसको हम यहां से रिमूव कर देते हैं। अब ध्यान से सुनिए, देखो क्या किया था हमने इस CO2 को किस में से पास करवाया था? लाइम वाटर में से। तो क्या बना? CaCO3 प्लस H2O। फिर उस CaCO3 प्लस H2O में मैंने और CO2 को पास करवा दिया। समझेगा? थोड़ी CO2 थी यहाँ पे, तो यहाँ पर तो थोड़ी सी CO2 पास करवाई, जो प्रोडक्ट बना उसमें से फिर CO2 पास करा दी, मतलब एक्सेस CO2 पास कराई। तो मेरे पास बनेगा CaHCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेरे ख्याल से आप जानते होंगे क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोलते हैं। ये सोल्यूबल होता है किसमें? सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। अब ये जो देखो ये जो यहाँ पर CaCO3 लिख रहा हूं ना मैं, क्या है ये? कैल्शियम कार्बोनेट। अब आपको वो लिख के थोड़ी देगा एग्जाम में कि कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन दो, नहीं, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स आती हैं। लाइमस्टोन में भी CaCO3 पाया जाता है, चौक के अंदर भी CaCO3 पाया जाता है, ठीक है। लाइमस्टोन के अंदर, चौक के अंदर जो मार्बल होते हैं, मार्बल के अंदर भी क्या पाया जाता है? मार्बल के अंदर भी क्या पाया जाता है? CaCO3। बात समझ आ रही है? वो आपको डायरेक्ट नहीं देगा, ठीक है। एग शेल के अंदर जो अंडे का जो छिलका होता है ऊपर वाला, उसमें भी क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट ही पाया जाता है। बात समझ आ रही है ना आपको? कैल्शियम पाया जाता है। तो वो आपको डायरेक्ट नहीं देगा, वो आपको कोई कॉमन हमारी डेली लाइफ से कोई प्रोडक्ट देगा उठा के। आपको ये एनालाइज करना होगा कि उस प्रोडक्ट के अंदर कौन सा केमिकल, कौन सा कंपाउंड, कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है। जैसे एग शेल में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, लाइमस्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, चौक के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मार्बल के अंदर भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो ये थी प्रॉपर्टी टोटल 11 किसकी? एसिड की। ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।